नेक्स्ट लेते हैं पन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपी टीजीटी। यूपी टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फिगर ऑफ स्पीच है। अ प्ले अपॉन वर्ड्स, शब्दों का खेल, यानी जब एक वर्ड के दो सेंस होते हैं, यानी कुछ ऐसे भी लेटर हैं जिसका दो सेंस निकल करके आए, जैसे कि इज लाइफ वर्थ लिविंग दैट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। अब यहां पर लीवर का मतलब होता है एक जीने वाला व्यक्ति और दूसरा होता है अ पार्ट ऑफ बॉडी, यानी हमारे या एक ह्यूमन के बॉडी का अंग होता है। तो यहां लीवर का दो सेंस आ रहा है, पार्ट ऑफ बॉडी और आता है इसका जो लीव मतलब जीना, लीवर जीने वाला, यानी कि कैसा जीवन है यह तो जीने वाले पर आश्रित होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट लेते हैं मेटोनिमी। मेटोनिमी को भी ट्रिकी बना लेते हैं। मेटोनिमी, निम का मतलब नाम, निम का मतलब नाम, यानी एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें उसके नाम को चेंज कर दिया गया हो। जैसे आई एम रीडिंग शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर को पढ़ रहा हूं, इसका मतलब ये आया कि आई एम रीडिंग द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर के वर्क को पढ़ रहा हूं। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि इसमें नाम को बदल दिया गया है। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। अब पेन का मतलब राइटर, स्वॉर्ड का मतलब योद्धा। अगर योद्धा और राइटर में कंपैरिजन करें तो योद्धा कमजोर पड़ जाता है और राइटर पावरफुल बन जाता है। तो इसलिए यहां पर राइटर के लिए पेन यूज किया गया है और स्वॉर्ड, तलवार किसके लिए यूज किया गया है? स्वॉर्ड, यह वॉरियर्स, योद्धा के लिए होता है। नेक्स्ट, इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट सिनेक्डोकी। सिनेक्डोकी, इसको भी ट्रिकी बनाएंगे तभी आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। सिनेक्डोकी का मतलब होता है, हम सिनेक वर्ड से एक ट्रिक बना लेते हैं, जैसे कि स्कॉर्पियो या फिर होंडा साइन, यानी आपने होंडा साइन एक बाइक को खरीदा, यदि आप उसे होंडा साइन कहकर संबोधित करते हैं या स्कॉर्पियो कहकर संबोधित करते हैं, तब तो यह किसी प्रकार का फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं होगा। लेकिन आप स्कॉर्पियो न कहकर यदि आप कह रहे हैं आई बॉट 4 व्हीलर्स, मैंने 4 चक्का खरीदा, यानी कि जब होल को न कह करके होल को किसी पार्ट से एड्रेस करते हैं या पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच को सिनेक्डोकी कहते हैं। यानी कि उसके होल को या उसके पूरे नाम को या पूरे पार्ट को न कहकर संबोधित करना, बल्कि कुछ पार्ट से बुलाना, यानी होल टू अ पार्ट, यानी छोटे से पार्ट के नाम से संबोधित करना। जैसे आई बॉट 2 व्हीलर्स, मैंने 2 व्हीलर्स खरीदा, इसका मतलब मैंने कोई बाइक खरीदा। आई बॉट 4 व्हीलर्स, मैंने एक 4 व्हीलर्स खरीदा, इसका मतलब मैंने कोई 4 चक्के गाड़ी खरीदी। ऐसा नहीं कि 4 चक्का खरीदा, बल्कि क्या खरीदा? एक लग्जरी कार या कोई 4 पहिए वाली गाड़ी को हमने खरीदा। 2 व्हीलर खरीदने का मतलब कि मैंने कोई बाइक को खरीदा। 3 व्हीलर का मतलब मैंने किसी रिक्शे या ऑटो रिक्शे को खरीदा। तो इस प्रकार से सिनेक्डोकी एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें कुछ पार्ट से संबोधित किया जाता है। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ऑल द ब्रेन ऑफ इंडिया कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी भारत के सभी विद्वानों का जो माइंड है इस छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है आई बॉट 4 व्हीलर्स,
यानी कि मैंने एक 4 चक्के गाड़ी को खरीदा। अब आइए नेक्स्ट लेते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जिसमें कि नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग क्वालिटी को देखा जाता है। नाम से ही पता चलता है ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड का मतलब जैसे ट्रिकी बना ले तो ट्रांसफर यानी परिवर्तित हो जाना, यानी कि निर्जीव वस्तु में सजीव गुण परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन यह पर्सनिफिकेशन से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, उसकी बेचैन रातें बीत गई। अब स्लीपलेस मतलब बेचैन। अब बेचैन तो इंसान होता है, लेकिन यहां पर नाइट में क्या देखा जा रहा है कि एक मैन का गुण, रात्रि में नाइट में कौन सा गुण देखा गया है? मैन का गुण। तो इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच को ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेते हैं, जो हाल ही में यूपी का जो ELT का एग्जाम हुआ उसमें लिटोटीज से क्वेश्चन पूछे गए। लिटोटीज कैसा फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो आइए समझते हैं। इसको भी ट्रिकी हम लोग बना लेते हैं। इस पे जो जबरदस्त ट्रिक काम करेगा वह है लिटिल का। जैसा कि लिटिल एक पॉजिटिव वर्ड होता है, जैसा कि लिटिल एक निगेटिव वर्ड होता है। अ लिटिल पॉजिटिव होता है, द लिटिल पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। तो लिटिल निगेटिव वर्ड है, यानी कि लिटोटीज नाम से ही पता चल रहा है नकारात्मक वर्ड। यानी कि जब दो नकारात्मक वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है और एक पॉजिटिव सेंस प्रेजेंट करते हैं, तो इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच को लिटोटीज फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी जब दो नकारात्मक वर्ड को एक साथ रखा जाए, वो भी पॉजिटिव सेंस के लिए, जैसे कि द मैन इज नो फूल। अब नो फूल का मतलब होता है वेरी क्लीवर। यहां पर फुल निगेटिव वर्ड और नो भी निगेटिव, दो निगेटिव वर्ड आकर के बना दिए हैं पॉजिटिव सेंस। नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। मेरा सिटीजन मतलब, मेरा सिटीजन होने का मतलब नो मीन सिटी। तो इस प्रकार से यहां पर कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किया गया है? लिटोटीज। नाम से ही पता चलता है लिटोटीज यानी नकारात्मक फिगर्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट लेते हैं पैराडॉक्स। यह नाम से ही पता चल जा रहा है कि एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें कोई एक स्टेटमेंट प्रेजेंट किया गया हो और वह स्टेटमेंट उस समय के टाइम को उस समय के टाइम के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट न किया जा सके, यानी ऑब्जर्डिटी की बात करना। यानी ऐसा स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जर्व, यानी सीधे शब्दों में कहे तो मूर्खता की बातें, ऑब्जर्डिटी, नॉनसेंस, यूजलेसनेस, ऐसी बातें जो कि बेकार की होती हैं। लेकिन इस फिगर्स ऑफ स्पीच में बहुत सारा डाउट बना हुआ है। चाइल्ड, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। एक बालक मैन का यानी आदमी का पिता होता है। अब कैसे पिता होता है? अब ये हो गई ना बात, पैराडॉक्स यानी अ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट लेते हैं एपिग्राम। एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाए
और अधिक से अधिक सेंस यानी भाव को प्रेजेंट कर दिया जाए, यानी कम से कम शब्द का इस्तेमाल करना और अधिक से अधिक भाव को सामने प्रेजेंट करना। तो इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच को एपिग्राम कहते हैं, यानी कि सूक्त भी हो सकता है। गागर में सागर भरने की बात होती है, जैसे द हाईएस्ट आर्ट इज टू कंसील आर्ट, जो उच्च कोटि की कला होती है, टू कंसील आर्ट, वह कला को छिपाए रखनी है। अब कैसी कला जिसको कि छिपाने की बात की गई है? कला का मतलब ही होता है लोगों के सामने प्रेजेंट करना, वर्ल्ड वाइड फेमस होना, लेकिन यहाँ पर कला को छिपाने की बात की गई है। तो इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच को एपिग्राम, फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, यह भी यूपी के टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है, यूफेमिज्म। यह फिगर ऑफ स्पीच यूपी के टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूफेमिज्म, यानी यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें अरुचिकर बातों को रुचिकर बना करके लोगों के सामने रखना, यानी अनप्लीजेंट थॉट को प्लीजेंट वे में रखना। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अनप्लीजेंट थॉट को प्लीजेंट वे में कैसे रखा जाता है? जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, तो यह कहा जा सकता है कि वह गुजर गया। इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच को यूफेमिज्म के नाम से जानते हैं। ही हैज फॉलन एस्लीप, वह गहरी निद्रा में गिर गया, या वह गहरी निद्रा में चला गया, यानी कि पास आउट हो गया। नेक्स्ट लेते हैं रिटोरिकल, एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि क्वेश्चन मार्क से अंत होता है और सामान्यतः प्रश्नवाचक वाक्य ही हुआ करता है, यानी कि जब उसका अंत होता है तो एक क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। जैसे एम आई माई ब्रदर्स कीपर, क्या मैं अपने भाई का कीपर हूं, यानी अपने भाई की देख रेख करने वाला हूं, यानी कि आई एम माई ब्रदर्स कीपर, क्या मैं अपने भाई की देख रेख करने वाला हूं, यानी कि यहां पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया गया है। तो इसके माध्यम से हम लोग पहचान सकते हैं कि जो रिटोरिकल फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, इसमें क्वेश्चन क्रिएट कर दिया जाता है, यानी क्वेश्चन रख दिया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं एक्सक्लामेशन फिगर्स ऑफ स्पीच। यह एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जिसमें ज्यादातर एक्सक्लामेशन मार्क यूज किया जाता है और कुछ विस्मयादिबोधक शब्द भी यूज किए जाते हैं। यह थोड़ा सा एपोस्ट्रॉफी से अलग होता है, यानी इसमें संबोधन नहीं होता है। जैसे व्हाट इज पीस ऑफ मैन इज मैन। तो इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच को एक्सक्लामेशन फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जिसमें एसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, यानी कि जब किसी घटना को सामने प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें जो सबसे छोटी होती है पहले उसको रखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे मान लीजिए किसी की पत्नी मर जाए और किसी का घर टूट जाए और किसी का पैसा चुरा लिया जाए, तो इसमें से सबसे बड़ी घटना हो जाएगी उसकी पत्नी का मरना, फिर घर, फिर उसके बाद मनी। तो इस समय सबसे छोटा जो होगा, यानी कि सबसे पहले जैसे ही लॉस्ट मनी, कॉमा हाउस
एंड वाइफ। उसने अपने पैसे को खोया, उसने अपने घर को खोया और उसने अपने पत्नी को खोया। लेकिन जब इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया जाए, घटता हुआ क्रम रख दिया जाए, तो जस्ट इसी फिगर्स ऑफ स्पीच का उल्टा हो जाता है। जैसे कि एंटी क्लाइमेक्स, इसको किस नाम से जानते हैं? एंटी क्लाइमेक्स। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, बैथोस। बैथोस यानी कि इसमें या एंटी क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच में कौन सा ऑर्डर प्रेजेंट किया जाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे उसने अपनी पत्नी को खोया, देन हाउस को खोया, देन धन यानी मनी को खोया। तो इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच एंटी क्लाइमेक्स या फिर बैथोस फिगर्स ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट लेते हैं, आपको सिर्फ इसके मीनिंग को याद रखना है, यानी डिफिनेशन को। इनुंडो, इनुंडो एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें कि अ थिंग इज हिंटेड विदाउट सेइंग इट प्लेनली, मतलब किसी भी वस्तु के विषय में एक्सप्लेन करना, वह भी बिना किसी योजना के। तो इसे किस फिगर्स ऑफ स्पीच के लिस्ट में शामिल करते हैं? तो आ जाएगा इननेंडो। यानी इननेंडो एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें किसी एग्जाम्पल को या किसी के बारे में इंडिकेट करते हैं, तो बिना किसी प्लानिंग की। नेक्स्ट लेते हैं 24, पेरीफ्रेसिस। पेरीफ्रेसिस को सर्क्यूम लोकेशन के नाम से भी जाना गया, यानी एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें किसी भी बात को रखने के लिए, किसी भी स्टोरी को जो प्रेजेंट करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, तो उसको घुमावदार बना देते हैं। यानी किसी भी बात को सीधे वे में ना करना, यानी घुमा फिरा करके कहना, यानी घुमावदार बना देना ही क्या कहलाता है? पेरीफ्रेसिस फिगर्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट लेते हैं जो कि आज के लिए लास्ट होगा 25, टैटोलॉजी। टैटोलॉजी इसका भी दूसरा नाम है प्लियोनाज्म, यानी एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें सेम फैक्ट के लिए, एक ही प्रकार के भाव के लिए डिफरेंट वर्ड्स को सामने रखना, यानी कि एक ही भाव, एक ही सेंस को प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना। सेम फैक्ट इज रिपीटेड इज डिफरेंट वर्ड्स, यानी एक ही भाव, एक ही बात को बार बार रखने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना, यानी कि उसमें उस शब्द का सिनोनिम्स भी आ सकता है। जैसे ही रिजॉइस्ड एट द हैप्पी साइट। अब यहां पर देखें कि रिजॉइस का मतलब होता है खुशियां प्राप्त करना, यानी खुशी उठाना, और हैप्पी का मतलब भी होता है प्रसन्न रहना। तो इस प्रकार से हैप्पी वर्ड यानी प्रसन्नता के लिए दो वर्ड आ गए, एक मेन वर्ब के रूप में और एक यहां पर आ गया एडजेक्टिव के रूप में। तो इस प्रकार से ही रिजॉइस्ड एट द हैप्पी साइड। तो इस प्रकार का फिगर्स ऑफ स्पीच किस लिस्ट में शामिल किया गया है? टैटोलॉजी। टैटोलॉजी यानी ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें रिपीटेशन ऑफ सेंस के लिए कह सकते हैं कि सिनोनिम्स यानी अलग अलग वर्ड यूज किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच को किस में शामिल किया गया है? टैटोलॉजी। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि इस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल JNP Zone को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।